बच्चों, आज मैं आपको सौरमंडल की एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में आप जानेंगे कि हमारा सौरमंडल कैसा है, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं और ये सभी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यह कहानी आपको अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक दिन रात को आरव और सिया अपने घर की छत पर खड़े होकर तारों को देख रहे थे। अचानक सिया ने पूछा, भैया, ये तारे, चांद और ग्रह सब क्या होते हैं और ये सब कहाँ रहते हैं? आरव भी सोच में पड़ गया। दोनों तुरंत अपने दादाजी के पास गए और पूछा, दादाजी, हमारा सौरमंडल क्या है और इसमें कौन कौन रहता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। सौरमंडल एक विशाल परिवार की तरह है, जिसमें सूरज इसका मुखिया है और सभी ग्रह इसके बच्चे। चलो, मैं तुम्हें सौरमंडल की सैर कराता हूं। दादाजी ने कहा, सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है सूर्य। यह एक बड़ा आग का गोला है जो हर समय रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं होता। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रह समा सकते हैं। उन्होंने समझाया, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी मजबूत है कि यह सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचकर रखता है और उन्हें अपनी कक्षा में घूमने के लिए मजबूर करता है। दादाजी ने कहा, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है। बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है और सबसे छोटा भी। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसे संध्या तारा भी कहते हैं। यहाँ का वातावरण जहरीला है। हमारा घर पृथ्वी सौरमंडल का सबसे खास ग्रह है। यहाँ जीवन संभव है क्योंकि यहाँ हवा, पानी और सही तापमान है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों को पानी के संकेत मिले हैं। भविष्य में यह इंसानों का दूसरा घर हो सकता। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 79 चंद्रमा घूमते हैं। शनि अपनी खूबसूरत रिंग्स छल्लों के लिए जाना जाता है। ये रिंग्स बर्फ, धूल और छोटे पत्थरों से बनी है। अरुण नीला ग्रह है और यह अपनी धुरी पर लेटा हुआ घूमता है। इसे आइस जाइंट भी कहते हैं। वरुण सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। यहाँ सबसे तेज हवाएं चलती है। इसे ब्लू जाइंट कहते हैं। दादाजी ने कहा, सौरमंडल में ग्रहों के अलावा और भी कई चीजें हैं। प्लूटो एक बौना ग्रह है जो पहले 9वां ग्रह माना जाता था। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पत्थर हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में घूमते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं और जब सूरज के पास आते हैं तो इनकी लंबी चमकदार पूंछ दिखती है। सिया ने आगे पूछा, दादाजी, सौरमंडल कैसे काम करता है? दादाजी ने कहा, सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में घूमने के लिए मजबूर करती है। हर ग्रह अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगाता है। यह चक्कर पूरा करने में हर ग्रह को अलग अलग समय लगता। जैसे पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, बृहस्पति को 12 साल लगते हैं और नेपच्यून को 165 साल। दादाजी ने कहा, सौरमंडल हमें यह सिखाता है कि कैसे हर चीज अपने नियमों के साथ काम करती है। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मौका देता है। तो बच्चों, सौरमंडल हमारा घर है जिसमें सूरज और ग्रह मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो हमें सिखाता है कि हर सदस्य का अपना महत्व होता है। अगली बार जब आप आसमान में तारे और चांद देखें तो सौरमंडल के इस सफर को जरूर याद करें।